नमस्कार दोस्तों। ये लास्ट टाइम जो मैंने पेपर भेजे हुए थे आप लोगों के लिए उनका सॉल्यूशंस है, तो फटाफट से इनके आंसर चेक कर लेते हैं हम। ठीक, और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं हमारे पास, चाहे वो उत्तराखंड के हों, आर्मी के हों, ऑल वन डे एग्जाम्स जो भी होते हैं जिनमें जीएस पूछी जाती है, तो महत्वपूर्ण कुछ 100 क्वेश्चन हैं। फटाफट से इनको 10 से 15 मिनट में चेक करेंगे हम। ठीक, आपको बस अपने आंसर चेक करने, फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में जो आर्टिकल्स हैं, अनुसूचित और अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, वो कितनी है इस समय में? तो जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तो लगभग 395 आर्टिकल थे हमारे पास, धीरे धीरे बढ़ गए हैं ये आपके पास। फिलहाल अभी जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं ये है 448। पहले का हो जाएगा आपके पास पहला, पहले का पहला हमारे पास 448 और 12 अनुसूचियाँ। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो स्टार्टिंग में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, लगभग 1951 के आसपास आपके पास। ठीक, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? अगर वो पूछते हैं यहाँ पे कि पहला अंग्रेज जहाज कौन है, तो पहला अंग्रेज जहाज है आपके पास कौन सा? कैप्टन हॉकिंस वाला रेड ड्रैगन पहला अंग्रेज जहाज है। लेकिन उसने पूछा पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन है, तो 1599 में आया था यहाँ पे आपके पास मिल्डन हॉल आपके पास, ये पहला अंग्रेज व्यक्ति था भाई। अगला क्वेश्चन है आईसीआईसी बैंक की स्थापना, काफ़ी बारे क्वेश्चन पेपर में आता है आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी वाला। तो आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में आपके पास। ठीक, आपको कमेंट में आंसर बताना है कि एचडीएफसी बैंक कब बना था। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो पहला नेशनल पार्क था आपके पास वो है हमारे पास कौन सा? जिम कॉर्बेट। एशिया का भी नंबर 1 है, 19 कब बना था? 36 के आसपास बना हुआ है, नैनीताल पौड़ी में फैला हुआ है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करा था? सर्वप्रथम सांकेतिक एक वर्ड यूज करा है उसने। अगर पूछता है कि फादर ऑफ इंडियन करेंसी कौन है, भारत में रुपये का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। पर यहाँ पर सांकेतिक मुद्रा है तो यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? पहला जो मुस्लिम राष्ट्रपति था भारत का वो थे जाकिर हुसैन जी हमारे पास। ठीक, काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में फंसता है ये वाला भी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ रखा है। भारत में चालू की गई सबसे पहली ट्रेन थी फेरी क्वीन आपके पास, कोयले से चलने वाला, आज भी चलती है ये आपके पास, शिमला में इसको चलाया जाता है फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 9 है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय गन्ना, यहाँ पर इसने केंद्रीय वर्ड यूज़ करा है। अगर ये केंद्रीय की जगह भारत वर्ड यूज़ करेगा और पूछेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। लेकिन इसने पूछा केंद्रीय गन्ना, तो केंद्रीय गन्ना हो जाएगा आपके पास कोयम्बटूर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आ रखा है भाई। केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर, भारतीय गन्ना लखनऊ में आपके पास। ठीक, भारत में पहला पर्शियन शासक कौन सा था? भारत में पहला पर्शियन शासक कौन सा था? तो ये एक वन लाइनर का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा आपके पास, भारत का पहला था मौश। प्लाज्मा शोध संस्थान कहाँ पर है? प्लाज्मा शोध संस्थान कहाँ पर है? बहुत बार क्वेश्चन ये भी पेपर में आ रखा है। तो ये गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, यहाँ पर पड़ता है आपके पास। ठीक, हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? हूवर बांध, तो ये आपके पास कोलोराडो एक नदी है हमारे पास। ठीक, उस कोलोराडो नदी पर बनाया गया एक बांध है हूवर बांध, काफ़ी बार ये भी पेपरों में आ रखा है कोलोराडो नदी। फटाफट से आंसर चेक करेंगे बस। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई जिन्होंने भारत का एकीकरण करा था, पूरे भारत को मिलाने में काफ़ी मदद करी थी उन्होंने देसी रियासतों का, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन सा राज्य भारत में एशिया, कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी कहलाता है? एशिया की अंडे की टोकरी कहलाता है, तो ये इसका आंसर आपको पता होना चाहिए भाई, काफ़ी बार ये भी पेपर में पूछा जाता है। अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य पालक, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन करता है कौन? इसका करता है आपके पास पश्चिम बंगाल, आपके पास कोलकाता शहर। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सबसे तो काफ़ी बार हमने पढ़ा हुआ है, अरावली सबसे पुराना है अरावली, और सबसे नया है आपके पास हिमालय। अरावली पड़ता है राजस्थान राज्य में आपके पास। भारत में सबसे प्राचीन हो गया आपके पास। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला, दुग्ध उत्पादन लगभग वर्गीस कुरियन के द्वारा शुरू किया था, फादर ऑफ मिल्क जो कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है दूध उत्पादन में। भारत में शहद सामान्यतः किस मधुमक्खी का पालन किया जाता है? शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी का पालन किया जाता है? तो शहद पालन के लिए जो मक्खी है आपके पास वो है आपके पास खैरा। नाबार्ड की स्थापना की गई थी, नाबार्ड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपर में आ रखा है आपके पास। ठीक, ये नाबार्ड हो गया आपके पास, और सेबी, ये दोनों बहुत बार पेपर में आते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। आईएसआई प्रमाण जो दिया जाता है भाई, सर्टिफिकेट होता है, वो कब से शुरू किया गया था आईएसआई वाला? तो ये 7 अप्रैल 2003 का समय था आपके पास, 7 अप्रैल 2003।
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है जिसको बनाया गया है आपके पास? गोविंद सागर झील। ठीक, गोविंद सागर झील आपको बताना है। अगला कमेंट देखिए, गोविंद सागर झील कहाँ पर है? गोविंद सागर झील कहाँ पर है ये आपके पास? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर। और भारत की सबसे ऊंची, जो सबसे ऊंचा झील या डैम बोल सकते हो आप, वो है टिहरी डैम। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड, तो काफ़ी बार हमने 1 लाइन में पढ़ा हुआ है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं हम लोग मेघों का घर मेघालय। भारत में सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो फुटबॉल प्रतियोगिता है भारत में वो है डूरंड कप। संसद भवन का उद्घाटन, तो आजकल हमारा नया संसद भवन भी बन रहा है भाई, तो उसका उद्घाटन किया गया था आपके पास लॉर्ड इरविन के समय में। लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन 27-28 के आसपास किया गया था, 1927-28 में। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये बिहार की राजधानी है आपके पास पटना, गंगा नदी के किनारे, वहाँ पर है आपके पास। लक्षद्वीप का सबसे छोटा, लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप आपको बताइए 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है लगभग आपके पास। तो ये बीट्रा एक आपके पास वहाँ पे द्वीप पड़ता है सबसे छोटा, उसके अंतर्गत आता है भाई। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है भाई। भारत में 3 तरीके के आपातकाल हैं, 352, 356 और 360। तो आपके पास 360 वाले का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। 360 ये एक वित्तीय आपात है, फाइनेंशियली पैसा वाली इमरजेंसी लगती है जब। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी तुलना ब्रिटेन से की गई है। ब्रिटेन का जो सम्राट होता है राजा, उससे। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था हमने। भारतीय संविधान के अनुसार देश का पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। भारतीय संघ की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संघ वाला जब भी कोई क्वेश्चन आता है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है आपके पास? तो ये कनाडा से ली गई है हमारे पास, कनाडा। ठीक, दूसरा पंजाब जिसको हम बोलते हैं भाई। किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी है? तो पशुओं के लिए भारत फेमस है, बहुत ज़्यादा हमारे पास पशु व्यवस्था है, पशु। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में विशालतम लैगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है आपके पास? इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए, कौन सी है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील? सबसे बड़ी लैगून झील हो जाएगी हमारे पास चिल्का झील आपके पास। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? यह है उड़ीसा में हमारे पास। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये कहीं राजस्थान में पड़ेगी आपके पास। खारे पानी की सबसे बड़ी झील यह है हमारे पास शांबर झील, राजस्थान में पड़ती है सबसे बड़ी झील खारे पानी की। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेल्लूर झील भारत के किस राज्य में है? वुल्लर झील जिसको हम बोलते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है ये। ठीक, तो वुल्लर झील है हमारे पास, और ये पड़ती है आपके पास वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नीति की बात करी गई है? विदेशों के बारे में हमारे जो संबंध होंगे वो अच्छे होंगे आपके पास। किस संविधान, तो ये हो जाएगा आपके पास आर्टिकल नंबर 51, अनुच्छेद 51 कहता है आपके पास कि हम क्या है अपने विदेशी नीतियों को अच्छे बना के रखेंगे, राज्यों का यह कर्तव्य होगा। इसमें हमने एक क्वेश्चन वुलर झील, ठीक है। अच्छा, इसमें तटीय झील दी गई है। तटीय झील, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, तट यानी समुद्र किनारे लगी हुई तटीय झील कौन सी है? तो समुद्र किनारे तटीय झील यहाँ पर है आपके पास, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास चिल्का। अगर तटीय वर्ड यूज़ नहीं करेगा फिर सांबर हो जाएगा। यहाँ पर तटीय वर्ड इस्तेमाल हुआ है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, तट यानी समुद्र के तट से लगी हुई चिल्का, और अगर तटीय वर्ड यूज़ नहीं करेगा तो फिर हो जाएगा सांबर झील, राजस्थान। चिल्का पड़ती है उड़ीसा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर, वुलर झील आपको पता ही चल गया कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कौन सा आर्टिकल्स विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 51। भारत का सबसे बड़ा राज्य बाघ राज्य कहते हैं एमपी में, टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश हो जाएगा 36 का। सी, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कपड़ों के लिए फेमस है, ये अहमदाबाद में है आपके पास। ठीक, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है कौन सा आपके पास? तो मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोचीन, इसमें चेन्नई वाला जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? इलायची पहाड़ियाँ किस हिस्से में पड़ती हैं भाई? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये हमारे पास इलायची पहाड़ियाँ हैं साउथ में, दक्षिण वाले हिस्से में पड़ती है हमारे पास, ध्रुव दक्षिण। ठीक, भारत में हीरे की खानें स्थित हैं। भारत में हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो हीरे की जो खान है हमारे पास वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत का अटॉर्नी जनरल आपके पास नियुक्त किया जाता है भाई, तो भारत का अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त करता है? जो भारत का प्रथम व्यक्ति होगा। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्चता किसके ऊपर होती है? तो शासन की सर्वोच्चता दी गई है जनता के पास, जनता ही जनार्दन है।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जनता जनार्दन। ठीक, 42 का सेकंड, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन थी? लवासा, लवासा आपको पता ही होगा, कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा होगा। ठीक, तो यह हमारे पास लवासा पड़ता है महाराष्ट्र में, हमारे पास हिल सिटी के रूप में इसको भाई स्वतंत्र भारत में दर्जा दिया गया था, निर्माणाधीन है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन नंबर 44, किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? तो इनमें से मेघदूत और आपके पास रघुवंश तो हो नहीं सकते हमारे पास। ठीक, तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है आपके पास वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा वाला, महाभारत रामायण। आपको बताना है भाई कौन सा होगा इन दोनों में सबसे, वो है आपके पास इसमें रामायण। रामायण, तो रामायण हो जाएगा हमारा सबसे पुराना महाकाव्य, और सबसे बड़ा पूछेगा तो फिर महाभारत हो जाएगा, आदि महाकाव्य बोलते हैं इसको, रामायण को। ठीक, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन है, मोर, और उसका जो भाई साइंटिफिक नाम है वैज्ञानिक कौन सा है? ABCD, पोबो, सी वाला आपके पास। ठीक, काफ़ी बार पेपर में आता है भाई ये, जो मोर है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पोबो स्टेरस। भारत में पंचायत राज प्रणाली की संविधान संशोधन के अंतर्गत रखी गई है, तो कुछ दिनों पहले हम इसको पढ़ रहे थे भाई क्लासरूम में। तो इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 40, बहुत बार पेपर में आता है ये। ठीक, इसने कहा था कि देश का विकास तभी हो सकता है जब गाँवों का विकास हो, गाँवों का विकास होना जरूरी है देश के विकास के लिए। तो ये थे हमारे गांधी जी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इसमें, दक्षिण भारत के अलवर कौन होते थे? दक्षिण भारत के अलवर कौन होते थे? योद्धा थे, संत, व्यापारी, मूर्ति कला से संबंधित? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपर में आ रखा है। दक्षिण भारत में अलवर कौन थे? संत जिनको कहते थे वो अलवर थे भाई। भारत में खरोष्टी लिपि कौन लेकर आया था? तो भारत में खरोष्टी लिपि का आविष्कार भाई लगभग स्थापित करने वाला रह जाता है आपके पास ईरानियों को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में शिल्क मार्ग जो बनाया था वो किसने बनाया था? तो इसका आंसर तो सबको पता ही है आप लोगों को, शिल्क मार्ग इज इक्वल टू कनिष्क। कनिष्क लेके आया था सिल्क मार्ग। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं? चंदन आपके पास साउथ में कहीं पर पाया जाता है भाई, साउथ में इसमें दो ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो जो चंदन का घना जंगल है आपके पास वो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। चंदन के घने जंगल कर्नाटक, दोबारा क्वेश्चन रिपीट है, चंदन के घने जंगल, इसका भी कर्नाटक हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, चंदन के घने जंगल कर्नाटक, तो लगातार रिपीट हो गया। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा पूरी दुनिया में भाई आपके पास लगभग 18 राज्यों 18 देशों से होकर गुजरती है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में ये सीधे बीचों बीच खींची गई है हमारे पास। तो कितने, ये इंडिया है आपके पास, यहाँ पर 2, 7 सिस्टर्स में से सिर्फ 2 राज्यों में आती है और बाकी बचे 6 इधर के, 6 + 2 कितने हो गए? 8। 7 सिस्टर्स में 2 राज्यों में से आपको कमेंट देके बताने वो कौन से 2 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है 7 सिस्टर्स में। इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे 8। ग्लोब पर जो कर्क रेखा है वो भारत में 8 राज्यों पर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा हो जाएगी आपके पास किसके साथ? भारत और बांग्लादेश या फिर चीन, इनमें से कोई एक दो ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं, बाकी तो कोई हो नहीं सकता, नेपाल, पाकिस्तान। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है आपके पास वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, लगभग 4000 किलोमीटर है, और चाइना के साथ लगभग हम 3400 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हैं भाई। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो चिल्का भी हम पीछे बात कर रहे थे, ये उड़ीसा में है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 56, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर काफ़ी भारत की सबसे लंबी नहर भी है ये आपके पास, और लगभग 600 किलोमीटर प्लस है। ब्यास और सतलज जो नदियाँ हैं हमारी हिमाचल प्रदेश के आसपास से निकलती हैं, ब्यास और सतलज। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आपने बताना है भाई लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री, तो ये वाला ऑप्शन आपको हमें बताना है भाई, इसको चेक करते हैं फिलहाल। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश। याद रखो इन क्वेश्चनों को, बार बार आता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो महाराष्ट्र में नागपुर में पड़ता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा इसमें कौन थे? डोमेश चंद्र बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी थे आपके पास। ठीक, सेकंड वाला हो जाएगा 59 का। कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है वो भारत किस राज्य में है? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक भी है भाई, तो कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम राज्य में हमारे पास। ठीक, भारत में, यानी भारत में आ जाएगा सिर्फ भारत। क्वेश्चन नंबर 60 का डी हो जाएगा।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है आपके पास? तो इसमें से दो ऑप्शन है, विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप और कांडला। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है हमारे पास मुंबई। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे लंबा बंदरगाह है भाई। भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? उकाई है आपके पास गुजरात राज्य में। उकाई काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये वाला भी। उकाई किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। भारत में अंतरिक्ष आयोग संगठन जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? अंतरिक्ष आयोग की स्थापना, अगर अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पूछेगा तो इसका 69 हो जाएगा। अंतरिक्ष आयोग 72 में भी है। तो अंतरिक्ष आयोग जो है आपके पास 72 में है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है 69 में हमारे पास, ठीक, 63 का। इसका आगे वाला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 64। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हो जाएगा समुद्रगुप्त आपके पास, ठीक। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य एक मौलिक अधिकार है और एक मौलिक कर्तव्य है हमारे पास। तो आप इसमें से दो ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं, ए और बी में से। या तो अमेरिका से होंगे या फिर रशिया से होंगे, बहुत क्लोज। थोड़ा सा जिसने हल्का पढ़ा वो कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। तो आपको कमेंट में भी बताना है भाई, भारत के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, इसका आंसर बताना है आपने। तो सोवियत संघ, रशिया बोल देंगे हम इसको, रशिया। 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो उस समय इसको नाम दिया गया था रशिया। तो रशिया के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक। मसालों का बगीचा कहा जाता है भाई, भारत में सबसे ज़्यादा मसाला व्यापार भी होता है आपके पास, तो वो है हमारे पास कौन सा? केरल राज्य हो जाएगा भाई, ठीक। फिरोज शाह कोटला काफ़ी फेमस एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, काफ़ी बार यहाँ पे मैच भी होते रहते हैं हमारे पास, सुनाइए आप लोगों ने, ठीक। तो फिरोज शाह कोटला पड़ता है हमारे पास कहाँ पर? नई दिल्ली। फिरोज शाह कोटला है आपके पास नई दिल्ली। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो ये 1194 के आसपास एक युद्ध हुआ था, चंदवारा, ठीक। तो उस समय हराया था भाई यहाँ पे। उसके बाद लगभग मुस्लिम दौर शुरू हो गया था भारत में। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? आर्टिकल 85 के अंतर्गत लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति कर सकता है। निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची को, और अरब सागर का पुत्र कहा जाता है लक्षद्वीप को, ठीक, कोची। भारत में तंबाकू सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। तंबाकू की जो खेती होती है भाई, तंबाकू का सबसे ज़्यादा होता है वो आंध्र प्रदेश में। और दुनिया की बात करें तो चाइना। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने करा था? तो डाक प्रथा, इंडियन करेंसी, शेरशाह सूरी, ये सारी की सारी रोड किसने बनाई थी? ये बनाई है आपके पास शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई है। भारत की राजधानी कब कलकत्ता से दिल्ली की गई थी? तो भारत की जो राजधानी थी उस समय दिल्ली दरबार लगा था भाई। तीसरा वाला आपके पास जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आई थी ब्रिटेन से। 1911 में अनाउंसमेंट भी थी, 1912 में कर दी गई थी। 74 भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू करी गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करी गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, ठीक। तो 1835 का वो दौर था जब अंग्रेजी हमारे ऊपर लाई गई थी भाई, थोपी गई थी। 75 भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? भारत का जो पहला उपग्रह था, सैटेलाइट था, वो आपके पास कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह है आपके पास कौन सा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी के नाम से रखा गया उनके सम्मान में, आर्यभट्ट। भारत की पहली मिस इंडिया कौन सी थी? भारत की पहली मिस इंडिया कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, ये छोटे छोटे जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, प्रमिला, ठीक। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर डे मनाया जाता है। वोटर डे कब मनाया जाता है? तो वोटर डे आपको बताइए, बालिका दिवस, वोटर डे और 26 जनवरी लगभग एक साथ है। 24 तारीख को बालिका दिवस, 25 तारीख को हो जाएगा आपके पास मतदाता दिवस, और फिर 26 तारीख को 26 जनवरी। आपको बताना है वोट देने का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय मतदाता 25 जनवरी। आपका जो वोट देने का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आपको कमेंट देके बताना है भाई। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? पंजाब की हमने बात करी थी, तो लगभग ये हुआ था आपके पास 20 जुलाई 1951। ये क्विक रिवीजन टाइप के क्वेश्चन है, आप बस अपने आंसर चेक करते रहो, ठीक। बाकी डिस्कशन क्लास में करेंगे इनका। 20 जुलाई 1951। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है भारत का वो कौन सा है आपके पास? मध्य प्रदेश में लगभग आपके पास, ठीक। जोग जलप्रपात एक आता है मध्य प्रदेश में, सबसे धुआंधार, तो वो अलग वाला है, ये जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर। और इसका आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात, सेकंड वाला, ठीक। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया, सुकुमार सेन जी। भारत के क्या थे? सुकुमार सेन से। बेसिक जीएस है आपके पास एक हल्के लेवल की। 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस की परेड में कौन से आए थे भाई? किनको बुलाया गया था सबसे पहले, ठीक।
जो भारत का सबसे पहले 1951 में था। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है भाई, काफ़ी पुराना उन्होंने पूछ लिया पहली बार का। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह आपके पास, ठीक। त्रिभुवन राजा जी थे जो हमारे पास, त्रिभुवन जी आए थे आपके पास। 82 निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री 2020 दिया गया था, 2020 दिया गया था इसको आपको बताना है कौन थी वो, जिनको 2020 का पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया था आपके पास, ठीक। कंगना जी को दिया गया था भाई, ठीक। जिन्होंने, कंगना है हमारी जी, उनको पद्मश्री 2020 के लिए लिस्ट में अभी इनको हाल ही में किसी मूवी के लिए बेस्ट अवार्ड भी दिया गया था। 83 सबसे बड़ा द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में है, तो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है आपके पास माजुली, ये पड़ता है असम में आपके पास, ठीक। माजुली असम। 84 पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली, इसको विश्वासघाती नदी भी हम लोग कहते हैं भाई, तो यह है आपके पास सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली कौन सी है, बिहार का शोक भी इसको हम कहते हैं भाई, कोसी नदी हो जाएगी आपके पास, बिहार का शोक कोसी नदी। भारत संविधान का जनक किसे माना जाता है, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, तो भाई काफ़ी बार आपने इनकी एक बुक के साथ फोटो भी देखी होगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे, ठीक। जो गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भी गए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का जनक। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, भारतीय संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया था जिस दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, तो वो था आपके पास 26 जनवरी 1950। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, किसने बोला था ये थे हमारे, तो अभी मैंने पीछे आपको बताया भी था कि गाँवों का विकास होगा तभी शहर देश का विकास होगा, तो ये कहा था गांधी जी ने भाई, ऐसे स्लोगन अक्सर गांधी जी बोला करते थे, गांधी जी। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था, बुलंद दरवाज़ा बनाया था भाई गुजरात विजय की स्मृति में आपके पास अकबर ने। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम दौर भी कहा जाता है आपके पास, स्वर्णिम, तो ये शाहजहाँ थे हमारे। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ पर है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ पर है, लाहौर आपके पास, ठीक। 90 का सी हो जाएगा लाहौर। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 74 वाला भी काफ़ी बार आ रहा है आपके पास पेपर में। 74 पंचायत से, दल बदल से, मूलाधिकार से, नगर पालिका से, तो 73 है पंचायत राज से, 74 है डी नगर पालिका से, नगर पालिका। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था, वंदे मातरम बंकिम चंद्र द्वारा लिखा गया 26 जनवरी 1950 को। ध्वज गीत की रचना किसने करी थी, तो ये भी काफ़ी बार आता है भाई, श्यामलाल गुप्ता जी, 93 का फर्स्ट। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र को अपना उच्च न्यायालय है, इसमें किसका अपना उच्च न्यायालय है, संघ शासित आपके पास जो है, अंडमान का नहीं है, लक्षद्वीप का नहीं है, चंडीगढ़ के भी नहीं है, दिल्ली जो आपके पास पड़ता है भाई, राजधानी भी हमारी, उसका अपना ये क्या है, हाई कोर्ट भी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय जो राज्यों के भाई मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो उनको राज्य का राज्यपाल दिलाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो हम लोग जब भी टाइम जोन सेट करते हैं भारत का, तो 5.5 घंटे बोला जाता है, तो भारत का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। इलाहाबाद, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियाँ उत्कीर्ण हैं, इलाहाबाद के इसकी ये समुद्रगुप्त हैं, जिनको हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं भाई, समुद्रगुप्त जी की हैं, ठीक। समुद्रगुप्त, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 99 है आपके पास, आर्यभट्ट से जुड़ा हुआ है आपके पास, आर्यभट्ट और वर हमीर मिहिर वाला क्वेश्चन आपके पास, थोड़ा सा हटा लेते हैं। कि सुविख्यात नाम किस युग से संबंधित है, अच्छा आर्यभट्ट और ये लोग किस वंश से संबंधित है, जिसको भारत का स्वर्णिम दौर भी कहते हैं, भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग गुप्त वंश को कहा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 100, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो अभी हमने इसको पीछे ही बताया था, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। महाराष्ट्र में पिंपरी किससे संबंधित है, तो ये आपके पास एंटीबायोटिक है, कागज है, घड़ी है, सीमेंट उत्पादन में किससे जुड़े हुए, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पिंपरी काफ़ी बार पेपर में आता है, एंटीबायोटिक बनाई जाती है पिंपरी में हमारे पास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 102, बैरोनी तेल शोधक, तो बैरोनी पड़ता है आपके पास, तेल शोधक एक कारखाना है बिहार में जिसको लगाया गया भाई, ठीक, बिहार में, ठीक। किसके संयोग से लगाया गया, बिहार में पड़ता है ये, तो ये है आपके पास किसके, आपको इसका आंसर बताना है डी, रशिया के संयोग से बनाया गया है बिहार में। नेपानगर अखबारी कागजों के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश में पड़ता है आपके पास, ठीक, अखबारी कागजों के लिए। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुए थे, तो डाक टिकट शुरू करे थे 1854-55 के आसपास
डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी जिसने ट्रेन भी चलाई थी भारत में। ठीक, तो हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए, लगभग 104 क्वेश्चंस थे ये। तो हमने फटाफट से क्रॉस चेक कर लिए सारे के सारे। जो भी कुछ गलत होते तो नीचे कमेंट देके बता देना, और बाकी हम इसको क्लासरूम में चेक करते हैं। अपने अपने आंसर क्रॉस चेक कर लेना सारे के सारे। ठीक, नेक्स्ट वाले के लिए आंसर्स भी सेंड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए गुड लक।